पहले लोगों को प्रॉब्लम थी कि रफा जो इतना दूर है वहाँ के लिए सेलेब्स इतना परेशान है कि उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, पर अपनी कंट्री में हो रहे क्राइम्स के बारे में नहीं बोल रहे। और अब जब आलिया और हनी सिंह जैसे सेलेब्स कर रहे हैं इस बारे में बात, तो लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। और बात करेंगे कुछ इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोगों की जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं इस टाइम पर भी कि बोलने की आजादी हर किसी को ना होती तो ही अच्छा होता। और शायद कुछ लोग इनसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितना घटिया हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे टाइम पर भी सारी बातें घुमा फिरा के मेन वर्सेस वुमेन पे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आलिया की, जिन्होंने इस बारे में पोस्ट किया था और उसके बाद उन्हें रणवीर की एनिमल मूवी के लिए कमेंट्स आने लगे कि वो एक मिसोजिनिस्ट मूवी थी, तो पहले ऐसी चीजों को प्रमोट करना बंद करो। देखो आई नो कि बॉलीवुड में ये लोग सिलेक्टिव चीजों के लिए आउटरीच करते हैं और कुछ चीजों के लिए इनका मुंह तभी खुलता है जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर हो, जैसे कि अभी। पर अभी आलिया को रणवीर की मूवी के लिए ब्लेम करना इज रॉन्ग एंड वो माफी भी मांग चुके हैं उस मूवी के लिए। और आलिया का उससे क्या ही मतलब है। अगर आपने रॉकी एंड रानी देखी होगी तो वो एनिमल से बिल्कुल अलग थी, पर इक्वली बकवास थी। फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी दिखा रहे थे। तो इन लोगों की खुद की कोई थिंकिंग नहीं होती, ये बस स्टोरी प्ले करते हैं। हो सकता है इस पोस्ट में भी इनका कोई थॉट ना रहा हो, मैनेजमेंट टीम ने लिखकर डाल दिया हो। और फिर लोग हनी सिंह को ट्रोल कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में स्टोरी लगाई थी, पर लोग बोल रहे थे कि उनकी पहले के गाने और हरकतें भी ऐसी होती थी कि वो लड़कियों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते थे। अच्छा एक ना यार बहुत सोहनी कुड़ी खड़ी है इत्थे, पिंक ड्रेस च खड़ी है यार, मेरा दिल ही फिसल गया यार। ते तीजी गल साडे बारे बड़ी मशहूर के हनी सिंह दा फ्लैट बस थोड़ी कोई दूर। नजरे गड़ाए हुए तू है शिकार मेरा मिनी स्कर्ट पाए हुए, मीठा है तेरा फल तो करूंगा सबर, जो तू तैयार है अगर तो फिर थोड़ी सी दूरी पे ही है मेरा घर। लेट्स गो। ओ भागी, ओ भज के चलेगी, ओ फ्लैट पे तो नहीं चलेगी। आयुष्मान खुराना ने इस बारे में पोयम लिखी थी। इन लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे टाइम पर पोयम कौन लिखता है, दुख जताओ। बट आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अपनी लिटरेचर के सहारे सदियों से कितनी सारी कहानियां कहते आए हैं और एक आर्टिस्ट का तो ये काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी आर्ट के सहारे सोसाइटी की अच्छी बुरी हर चीज को दुनिया के सामने रखे। ऐसा तो है नहीं कि वो हंस मुस्कुरा कर कुछ कह रहे हो, दुखी जाहिर कर रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे टाइम पर भी हंस मुस्कुरा कर वीडियो बना रहे हैं। तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है सारा, तो इन्होंने एक अपना गेट रेडी विद मी का वीडियो बनाया होगा इस इंसिडेंट से पहले। उसके बाद ये सब हो गया तो उन्होंने उसी वीडियो में वॉइस ओवर कर दिया। With me as I speak to you all about a friend of mine who went to college, completed her MBBS and was doing her masters. One evening when she and not who was in and around her when this happened. These are the same doctors that strive and struggle to get one seat studies. खैर लोगों ने उन्हें इतने अच्छे से समझाया कि विद इन 5 मिनट्स वो वीडियो डिलीट हो गई, पर उसके बाद भी वो ये चीजें कह रही थी कि आई शेयर ब्यूटी कंटेंट ऑन दिस पेज, टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव मैटर इज नॉट व्हाट आई डू। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम ऐसे कंटेंट शेयर करती नहीं हो बट कर रही हो। लोगों ने गलत वे में ले लिया तो अब डिलीट करना पड़ रहा है। ये क्या कोई आसान है कि लोग कर दी इस बारे में बात क्योंकि लोग कॉमेंट्स में बोल रहे थे इस बारे में बात करने के लिए। आगे लिखा, आई एम नॉट अ न्यूज रिपोर्टर, आई वाज शेयरिंग माय थॉट्स इन अ कंटेंट स्टाइल फेमिलियर टू मी। एंड यही कह रही है कि लोगों ने ही गलत वे में ले लिया। एंड ये कंटेंट स्टाइल फेमिलियर टू मी का क्या मतलब होता है? तुम्हें नहीं पता कि ऐसे मुद्दों पर शांति से बैठकर भी बोला जा सकता है कि आई स्टैंड विद विक्टिम्स फैमिली, और हम सबको इस बारे में बात करते रहना चाहिए जब तक जस्टिस नहीं मिल जाती। क्या इतनी सी बात से फेमिलियर होना पड़ता है? एंड फिर ये हर किसी से कमेंट्स में माफी मांग रही थी। बट द थिंग इसकी ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हर सेलेब हर इन्फ्लुएंसर से कि इस बारे में बात करो। आई नो कुछ लोग सिर्फ सिलेक्टिव चीजों पर बोलते हैं तो गुस्सा आता है, या फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बड़े नाम भी बोलेंगे तो इस केस को और ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ठीक से दुखी नहीं होते बट सेलेब्स के पीछे पड़ जाते हैं कि इस बारे में बोलो। जैसे सुशांत की डेथ के कुछ घंटे बाद ही सेलेब्स के कमेंट्स भर गए थे कि उसके साथ पोस्ट क्यों नहीं किया अभी तक। लाइक अगर कोई सच में दुखी होगा तो पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहां जाने की कोशिश करेगा। उसी टाइम पर पोस्ट तो कोई दूर का ही कर सकता है, साथ वाले तो शॉक में ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने डेस्परेट मत हुआ करो सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे। अगर वो बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक जवाब ही है, क्योंकि वो अंधे तो है नहीं कि उन्हें एक प्रॉब्लम दिख रही है और एक के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तुम बस अपने दिमाग में याद रखो कि किसकी अच्छी सी अच्छी मूवी आने पर भी नहीं देखनी है। एंड लास्ट वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक ट्वीट्स दिखाए थे इस बारे में, जिसमें से ये एक बहुत वायरल हो रहा था और फिर इसने सफाई दी इस बारे में। Someone had posted the story of victim. इसके बारे में स्टोरीज तो बहुत टाइम से देख रहा था लोगों की, बट आई हैड नॉट सीन व्हाट had actually happened. I did not know सारी चीज हुई क्या थी. And as of me making this video as well, I'm not 100% literate or educated on the case, so I might be wrong here. But someone had shared a picture of her, and I asked myself a question: what had happened to guys, man? Like literally 10 लोगों ने they forced themselves on that girl. Like, why can people and men just not improve themselves so they don't have to force themselves on girls? इससे क्या नहीं खत्म हो जाएंगे?
दैट्स द मैसेज आई इंटेंडेड टू कन्वे कि गाइस तुम्हारी जो लाइफ होती है उसमें कुछ पिलर्स होते हैं, या मनी, फिटनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तुम्हें भी पता है किसकी बात कर रहा हूं। एंड अगर तुम इनको एलिवेट करते हो, गर्ल्स वुड नेचुरली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दे आर नॉट हॉरिबल पीपल। गर्ल्स को कोई दुश्मनी नहीं होती आदमियों से, उन्हें दुश्मनी उन लोगों से होती है जो कि वर्दी नहीं होते हैं। एंड व्हेन दे कैन नॉट गेट गर्ल्स, दे फोर्स देमसेल्व्स ऑन गर्ल्स। दैट इज व्हाई हेनस क्राइम्स लाइक रेप हैपन। और ऐसी ही बातें ये करता रहता है। गर्लफ्रेंड्स अगर तुम फोटो भी डालते हो, मैंने जिनकी देखी है, दे लुक फकिंग अगली। मेरा एक फैमिली में एक कोई रिलेटिव है संकेत नाम का, उसकी शादी हो रही है। मेरी मम्मी ने उसकी वाइफ की फोटो दिखाई एंड मैंने बोला मम्मी मजाक नहीं कर रहा, आज इससे सुंदर लड़की मैंने रिजेक्ट की है। तुम जो लड़कियां की फोटो डाल के अपने आप को प्राउड दिखाते हो, ओ माय गॉड मेरे पास इतनी लौंडी आ रही है, उससे सुंदर भाई रिजेक्ट हो जाता है। बट आई थिंक उसे उतनी अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज यू कैन क्लियरली सी इन हिज आईज ही इज इनसिक्योर। मोस्टली जब बचपन से किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता और उसके सामने किसी और को किया जाता है, तब इंसान ऐसा हो जाता है। वो दिन रात खुद को बेहतर प्रूव करने की कोशिश करता है दूसरों को छोटा दिखाकर, क्योंकि अंबानी फैमिली का कोई 1000 कमाने वाले को भी कभी नीचा नहीं दिखाएगा। कोई कितना भी बुरा दिखता हो ऐश्वर्या राय के सामने होगा तो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। कोई जो खुद में इनसिक्योर होगा वही ऐसी हरकतें करेगा। तो ऐसे लोगों को बस इग्नोर कर देना चाहिए। बट ऐसे और भी कई ट्वीट्स है जिससे लोगों की मेंटालिटी पता चल रही है। और कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने इसे मेन वर्सेस वेमेन कर दिया है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने ऑल मैन जैसा कुछ कह दिया था विच इज रॉन्ग। और इस केस में भी हमने देखा है कि कितने सारे मेल डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। पर कुछ लड़के ही ऐसे हैं जो ऐसी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो सालों की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। पर कुछ जो डेडिकेटेड मेन पेज होते हैं ना, वो अभी भी विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं। पर ऐसे टाइम पर इन चीजों को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि इसकी वजह से केस से फोकस हट रहा है। अभी हम सबको बस इतना करना है कि इसके बारे में बात करते रहना है ताकि ये सुशांत के केस की तरह गायब ना हो जाए और ना ही निर्भया के केस की तरह इतने साल लग जाए जस्टिस मिलने में। तो ये मेन वर्सेस वुमेन बाद में भी हो सकता है। एंड यस आई एग्री नॉट ऑल मेन, बट एक सच ये भी है कि ऐसी कोई लड़की नहीं जिसने ऐसा कभी कुछ फेस ना किया हो। रास्ते में चलते हुए किसी का बिल्कुल पास से गुजर कर जाना ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबने फेस किया है। सो नॉट ऑल मैन बट फॉर श्योर ऑल वुमेन। एंड सॉरी आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट ममता बनर्जी कि वो खुद सीएम, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, या फिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इतनी सीरियस चीज होने के बाद भी सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि हॉस्पिटल का रेनोवेशन कराते हैं, क्योंकि ये लोग नोटिस भेज दे रहे हैं ये सब बोलने वालों को। तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अगर इतनी मेहनत केस में की होती तो अब तक पता चल जाता कि कौन कौन लोग थे। और सीसीटीवी जैसी चीज जो कि स्कूल्स तक में अवेलेबल है, वो हॉस्पिटल जैसी जगह पे क्यों नहीं जहाँ पर 24 घंटे काम होता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।